अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का जो फंक्शनल लिमिट्स का है। कुछ लिमिट्स के प्रूफ करने हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n जो है वो इक्वल होती है e के, और e की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो हमारे पास 2.718281 होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हमने प्रूव करना है कि इसकी जब हम लिमिट फाइंड करते हैं तो वो ये आती है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ है हम इस चीज को पहले कंसीडर करते हैं। कंसीडर 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n, ये हमने कंसीडर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्या लगानी है, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड करनी है, और बाइनोमियल सीरीज हमारे पास होती है, अब यहां पे लिख देते हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज वी है। बाइनोमियल सीरीज पहले मैं लिख देता हूँ, वो होता है 1 प्लस ए टू रेज पावर, अगर n है तो वो इक्वल होती है 1 प्लस एन ए प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल। तो जो यहाँ पे फिक्टोरियल की वैल्यू होती है a की पावर b, वही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फिक्टोरियल a टू रेज पावर 3 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज होती है। तो यहाँ पे भी हम बाइनोमियल सीरीज को ही यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस n इंटू 1 ओवर n प्लस n स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फिक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर n का क्यूब प्लस ऑन। ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। अब हम क्या करेंगे, हर ये जो वैल्यूज है यहाँ से n को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से n के साथ n कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस n इंटू n कॉमन निकालेंगे, बाकी आ जाएगा यहाँ पे 1 ओवर n। जब यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो जिस चीज के साथ 1 नहीं होता तो वहां पे वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 फिक्टोरियल, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और n स्क्वायर आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इन दोनों n के साथ कट जाएगा। बाकी यहाँ से भी हम n कॉमन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू n इंटू n। यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये आ गया, इधर से कॉमन निकाला तो ये आ गया। बाकी बचेगा 1 माइनस 1 ओवर n और 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 फिक्टोरियल। बाकी इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, 1 ओवर n का क्यूब था, तो यहाँ पे क्यूब प्लस 1, तो ये क्यूब इन तीनों n से कट जाएगा। बाकी वैल्यू बचेगी, 1 को 1 में प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फिक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n 1 माइनस 2 ओवर n प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट थी उसको अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर 1 इक्वल्स टू लिमिट इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n और प्लस 1 ओवर 3 फिक्टोरियल, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 1 माइनस 1 ओवर n और 1 माइनस 2 ओवर n प्लस सो। अब लिमिट जो होगी वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी, इनके ऊपर अप्लाई होगी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है।
बाकी मैं पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस सो ऑन। तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आ जाएगा, तो बाकी वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह वैल्यू बनती जाएगी। तो जब हम इसके फैक्टोरियल निकाल के, जैसे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, इसका हमारे पास 24 आ जाएगा। तो वैल्यूज निकालेंगे तो एट द एंड इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.718281, ये इसका आंसर बनेगा। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, हमारे पास E के ही इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं सो विच इम्प्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity n 1 plus 1 over n to raise power n वो किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो ये हमने प्रूफ करना था। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कंसीडर किया, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की और इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। इसके अंदर हमने यहाँ से क्या किया, n को कॉमन निकालना शुरू कर दिया। तो जब n को कॉमन निकाला, ये n स्क्वायर बन गया, इस n स्क्वायर से कट गया, यहाँ से n क्यूब आ गया, इस n क्यूब से कट गया। तो फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो वो फिर 0 बन गया। तो सिमिलरली ये फैक्टोरियल वैल्यूज बच गई। जब हमने उसको एक्सपैंड किया, वैल्यूज निकाली, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली E के इक्वल आ गई और यही हमने इसको प्रूव करना था। अब हमने एक डिडक्शन कर दी है और वो इसी जो हमने ऊपर प्रूव किया था थ्योरम, उसी से प्रूव हो जाएगी कि ये हमें प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x टू रेज पावर 1 ओवर x वो भी किसके इक्वल आती है, E के। उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वो आ जाएगा कि हमें इस चीज का पता है, वी नो दैट कि लिमिट जो है n approaches to infinity 1 plus 1 over n to raise power n इक्वल आता है E के। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि 1 over n जो है वो x के बराबर है, देन क्या होगा, जो n होगा वो 1 over x के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो उसकी जो लिमिट होती है वो भी उस वेरिएबल के हिसाब से चेंज होती है। तो इसमें देखेंगे एज हमारे पास इफ जो है वो n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो जो चीज हमने लेट की होती है वहां पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0। देन क्या होगा, x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा, क्योंकि x का आंसर इन्फिनिटी के ऊपर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास लिमिट के अंदर क्या हो गया, चेंज आ गया। फिर नेक्स्ट हमें ये करना है एज लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n to raise power n equal E है। देन क्या होगा, हमने सिर्फ जो चीज लेट की थी उसको पुट कर देंगे कि 1 over n की जगह x और n की जगह पे 1 over x, और उसी हिसाब से लिमिट चेंज कर देंगे। देन क्या होगा, लिमिट x approaches to 0 1 plus x to raise power 1 over x इसकी इक्वल आ जाएगा E के। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हमने प्रूफ जो था, पिछला जो हमने प्रूफ किया हुआ था उसको यूज किया, उसके अंदर लेट कर दिया कि 1 over n x के इक्वल है और n की वैल्यू जो थी वो निकाल दी। फिर उस लिमिट के अंदर भी चेंज कर दिया और उसको जस्ट ऊपर वाले प्रूफ के अंदर, थ्योरम के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिडक्शन थी वो आ गई। तो ये था हमारे पास इसका प्रूफ। अब हमने नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करना है। वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 ओवर x जो है वो इक्वल है log e a के। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। तो जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे a की पावर 0, तो वो आ जाएगा समथिंग, किसी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो क्या आता है 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिमिट पुट करके नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट हम करेंगे, लेट
ए एक्स माइनस वन जो है वो वाई के इक्वल है। तो अगर ये y के इक्वल है तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा ए एक्स इक्वल आएगा वन प्लस वाई के। उसके बाद 9th क्लास के अंदर जो लॉगरिथम का चैप्टर था 3, उसके अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ा था या कुछ, तो उसमें ये था कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी नो दैट अगर ए एक्स इक्वल है वाई के तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है, मतलब कि इधर से हम लिख सकते हैं ये चीज कि लॉग ए वाई जो है वो इक्वल है एक्स के। इधर से ये चीज लिख सकते हैं और यहाँ से ये लिख सकते हैं। देन क्या होगा, देन ये होगा कि लॉग ए वन प्लस वाई इक्वल आ जाएगा किसके, एक्स के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और ax माइनस वन की जगह पे क्या पुट करना है वो भी वैल्यू आ गई। तो अब जब हमारे पास वेरिएबल चेंज हो गया तो हमारी लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या x y की लिमिट आती है। तो लिखते हैं इफ x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, a की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। देन क्या होगा, y भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट भी y की 0 को ही अप्रोच करते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एज क्या था, लिमिट x अप्रोच कर रही थी 0 को, ax माइनस 1 ओवर x ये था। देन इसके बाद इसमें क्या चेंज आएगी, अगर हम लिमिट को पुट कर दें तो ये इंप्लाई करेगा कि ये इक्वल आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, वो आ जाएगा हमारे पास y ऊपर आ जाएगा y ओवर log a इंटू 1 प्लस वाई, ये चीज आ जाएगी। अब उसके बाद ये ऊपर न्यूमिनेटर है, तो जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो डिवाइड होकर जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर y log a 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर प्रोडक्ट में ले आता है, तो जब प्रोडक्ट में आ रही है उसको पावर में भी ले जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log a 1 प्लस वाई टू रेज पावर 1 ओवर y। अब यहाँ पे हमने एक डिडक्शन पीछे की थी, वो ये थी, वी नो दैट कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स टू रेज पावर 1 ओवर x इक्वल था e के। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 1 के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, log a भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू देता है तो इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगी, तो लिमिट अप्लाई होगी सिर्फ इस चीज के ऊपर। तो यूजिंग दिस थ्योरम अब ये वैल्यू हमारे पास इससे इक्वल आ जाएगी, e की इक्वल आ जाएगी। तो इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 ओवर log a e, ये चीज आ जाएगा। अब जब log को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी बेस और ये जो वैल्यू होती है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो ये इक्वल आ जाएगा log e a के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a x माइनस 1 ओवर x इक्वल आता है log e a के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रूफ आ जाएगा कि हमारे पास इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लेट कर लिया y के इक्वल, क्योंकि डायरेक्टली लिमिट तो हम पुट नहीं कर सकते, और यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू निकालनी थी कि x किसके इक्वल आता है, कि हमने वेरिएबल को चेंज करना था। तो वो फिर हमने इस चीज को यूज किया कि ax इक्वल्स टू y होता है, तो इसको हम लिखते हैं log ay इक्वल्स टू x। तो यही वैल्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की log की, और फिर हमने लिमिट फाइंड की कि अगर x अप्रोच कर रहा था 0 को, y भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, और फिर हमने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करके इसको सिंपलीफाई कर लिया और हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो इसका आ गया। अब हमने इसकी भी एक डिडक्शन को प्रूफ करना है, वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू e, हमारे पास e टू रेज पावर x माइनस 1 ओवर x आ जाए, मतलब कि इसके अंदर अगर हम a की जगह पे e पुट करते हैं तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ऊपर वाला थ्योरम हमने पहले प्रूफ किया हुआ है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ए ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल होता है लॉग ई ए के। और हमें ये भी पता है कि जब लॉग की बेस ई आ जाए तो वो नेचुरल लॉग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे a इक्वल्स टू ई। जब a इक्वल्स टू ई पुट कर देंगे, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e ऑफ x माइनस वन ओवर x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग e। तो नेचुरल लॉग की जब e वैल्यू हो जाती है तो वो भी हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। मीन टू से अगर लॉग की बेस जो उसकी बेस होती है और जिस नंबर का हमने लॉग कैलकुलेट करना है वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस लॉग का ऑलवेज जो आंसर होता है वो 1 होता है। जैसे कि हमने कॉमन लॉग देखा हुआ है लॉग 10, ठीक है, उसकी 10 के ऊपर वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। मतलब कि अगर बेस लॉगरिथम की बेस और जिस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो वो आंसर ऑलवेज क्या देता है, 1 देता है। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर a की जगह पे हम e पुट कर दे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने दो थ्योरम को प्रूव किया था। ठीक है, और ये वाला जो थ्योरम हम बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग ई ए वाला। तो ये हमने प्रूव किए और इनकी डिडक्शन भी साथ प्रूव की है। तो अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेक्चर की वीडियो मिल सके। शुक्रिया।